संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन। लोकसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक पर होनी है चर्चा। सुबह 11 बजे से कार्यवाही का होगा आगाज। संसद के बाहर विपक्ष करेगा जोरदार हंगामा। एसआईआर मुद्दे के खिलाफ विपक्ष कर सकता है हल्ला बोल। विरोध प्रदर्शन में इंडिया अलायंस के कई सांसद रहेंगे मौजूद। अब से प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना रोजगार योजना होगी लागू। मोदी कैबिनेट ने योजना को दी थी मंजूरी। योजना के तहत 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार होंगे सृजित। आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र के हंगामे होनदार होने की संभावना। विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखी बहस के आसार। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और फैसले होने की उम्मीद। आज होगी हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक। खनन अधिनियम 2012 में एक बार फिर से बदलाव किया जा सकता है। इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट फीस में कटौती संभव। वहीं चुनाव आयोग बिहार में आज जारी करेगा मतदाता सूची का संशोधित ड्राफ्ट। कट सकते हैं 65 लाख नाम। सुधार और आपत्ति के लिए 1 सितंबर तक का समय। छांगुर की आज ईडी की 5 दिन की रिमांड हो रही है पूरी। जहां छांगुर का पाकिस्तानी कनेक्शन भी आया सामने। 100 करोड़ की फंडिंग का भी खुलासा। मुंबई हमले के आरोपी तैमूर राणा की याचिका पर आज होनी है सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट करेगा मामले पर सुनवाई। अपने परिवार से बात करने की मांगी है अनुमति। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा। 2200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम किसान की 20वीं किस्त होगी जारी। आज दिल्ली एनसीआर में होगी बड़ी मॉक ड्रिल। दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश के चयनित जिलों में होनी है मॉक ड्रिल। जहां दिल्ली के 11, हरियाणा के 5, यूपी के 2 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन। इमरान मसूद की याचिका पर आज होनी है सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। पीएम मोदी के खिलाफ हेट स्पीच से जुड़ा है मामला। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिया गया था बड़ा बयान। जौनपुर में लाइनमैन को खंभे से बांधा गया। बिजली कनेक्शन काटने का गया था लाइनमैन। बंधक बनाने का वीडियो वायरल। काशीराम आवास में कनेक्शन काटने से नाराज थे लोग। गाजियाबाद में कुकर बनाने वाली फैक्ट्री का गिरा लेंटर। घटना में 4 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजधानी लखनऊ के रेस्टोरेंट द इनकासा बिस्ट्रो की लापरवाही आई सामने। वेज ऑर्डर करने पर नॉनवेज परोसा गया। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश। शिवम हत्याकांड में 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ। सीएम योगी ने मामले पर लिया संज्ञान। सीएम के निर्देश पर 35 दिन बाद दर्ज हुआ था केस। 21 जून को शिवम अपने दोस्तों संग निकला था घूमने। हरदोई में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। सरकारी नौकरी का झांसा देकर युवाओं से ठगी की गई। पीड़ितों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई। फिरोजाबाद में पिकअप और बाइक की जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। परिजनों ने शवों को सड़क पर रखकर रोड जाम किया। देवरिया में 2 पशु तस्करों की पुलिस से हुई मुठभेड़। जहां पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। उन्नाव में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में कार सवार युवक की दर्दनाक मौत। वहीं दूसरा युवक घायल हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में तेज रफ्तार डीसीएम ने प्राइवेट स्कूल वैन को मारी टक्कर। टक्कर लगते ही बच्चों के बीच मची चीख पुकार। हादसे में वैन में सवार एक छात्रा की मौत और कई छात्राएं घायल। सूचना के बाद पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लिया। मेरठ में ड्रोन उड़ने और बदमाश आने की अफवाह पर केस। सरधना के 3 युवकों ने फैलाई थी फेक अफवाह। जहां निखिल, जीशान और आदिल पर केस दर्ज हुआ। श्रावस्ती में डीसीएम और ट्रक में जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश में मचाई तबाही। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में मिट्टी धंसने से गाड़ियों को लाखों का नुकसान। लगभग 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी कार। जहां सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। ग्रेटर नोएडा में बीटेक की छात्रों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। परिजनों की तहरीर पर आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला। जहां शव मिलने से मचा हड़कंप। स्कूल से आने के बाद बच्ची ने अपनी मां का शव देख मचाया शोर। किराए के मकान में रह रही थी मृतक महिला। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 शातिर इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे थे दोनों आरोपी।
झांसी में पत्नी से विवाद के बाद पति ने खुद को लगाई आग, ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग के हवाले किया। डायल 112 की तत्परता से बची जान, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। बदायूं में पारिवारिक कलह के चलते सास बहू की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। विवाहिता की मौत से चंद घंटे पहले हुई थी सास की मौत। विवाहिता ने भी लगाई फांसी। रुपए के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है पारिवारिक विवाद। बरेली में लूट के बाद महिला की निर्मम हत्या, आधा दर्जन बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। जब महिला के सिर और चेहरे पर वार कर उतारा मौत के घाट। मुजफ्फरनगर में पुलिस के इनामी बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बाइक सवार युवक ने खुद को घिरा देख पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। आरोपी के कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। रायबरेली में डेड मरीज को एम्बुलेंस से भेजा गया जिला अस्पताल। ईएमटी ने रिपोर्ट बुक में लिखा था नो पल्स नो बीपी। अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज की स्थिति पर जताई नाराजगी, लापरवाही की जांच की मांग की। बलिया में सड़क जाम कर रहे लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। सड़क पर शव रखकर मुकदमा दर्ज करने और मुआवजे की कर रहे थे मांग। पुलिस लाठीचार्ज करने पर मजबूर। नोएडा में दिखा एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने 2 से 3 वाहनों को मारी जोरदार टक्कर। घटना में 3 से 4 लोग हुए घायल। जानकारी के बाद पुलिस मामले में जुटी। रायबरेली में युवक के करंट लगने से हुई मौत। घटना से परिवार में मचा कोहराम। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा, 2 कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद। जौनपुर में बहन से पूछताछ करना भाई को पड़ा महंगा। लड़की को परेशान करने वाले युवक को मना करने पर दबंगों ने उस पर कुल्हाड़ी से किया वार। ललितपुर के ग्राम बसुआ के पास बने टापू पर रेस्क्यू हुआ पूरा। 48 घंटे बाद ग्रामीण को निकाला गया सुरक्षित बाहर। रेस्क्यू के दौरान एसडीएम के साथ स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम मौजूद रही। आगरा में भारी बारिश के चलते चंबल नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर 3 मीटर ऊपर पहुंचा पानी। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने पलायन किया। लखनऊ में ग्रामीणों ने युवक को चोर समझकर पीटा। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा में पानी पीने के लिए अनुमति मांगने पर छात्र को मुर्गा बनाया गया। तंबाकू बीड़ी मुंह में डालकर किया बेहोश। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे, 300 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के परिणाम हुए घोषित। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मतगणना कल हुई। डोईवाला में कांग्रेस ने किया जमकर हंगामा। रीकाउंटिंग की मांग के विरोध में प्रोटेस्ट। बीजेपी ने की थी रीकाउंटिंग की मांग, जहां कांग्रेस के हंगामे के बाद विजेता घोषित। पंचायत चुनाव में देवरानी और जेठानी ने जीत की हासिल, जहां दोनों ने प्रधान और बीडीसी के पद पर अपना नामांकन दाखिल किया था। देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूर्व विधायक मुनीश शाह का जाना हाल चाल। डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। देहरादून में आवास विभाग, पंचायती राज विभाग की बड़ी बैठक। थोड़ी ही देर में सचिवालय में शुरू होगी समीक्षा बैठक। सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे, जहां संबंधित विभाग के आलाधिकारी होंगे शामिल। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का वार्षिक सम्मेलन 2 अगस्त को दिल्ली विज्ञान भवन में कार्यक्रम। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता होंगे शामिल। देहरादून में इलाज के अभाव में 1.5 साल के बच्चे की हुई मौत। मामले में सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए। सीएम ने जांच के आदेश दिए। काशीपुर में मोहल्ला अली खान में हुई फायरिंग, जहां पर घटना से इलाके में फैली दहशत। गोली की आवाज से मोहल्ले में फैली दहशत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड में मानसून की बरसात का दौर लगातार जारी। विभाग ने 2 अगस्त तक जारी किया अलर्ट। प्रदेशवासियों को अभी राहत मिलने के आसार कम हैं। 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। देहरादून में राज्य का पहला राजकीय नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसके लिए 57 लाख रुपए की स्वीकृति दी है, जहां केंद्र संचालन के लिए अनुभवी एनजीओ का चयन किया जाएगा। विकासनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की छापेमार कार्रवाई। पचवादून के कुछ नशा मुक्ति केंद्रों पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान केंद्रों पर मिली खामियां। रुड़की में मामूली विवाद ने खौफनाक मोड़ लिए। एक व्यक्ति ने पड़ोसी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने की बड़ी बैठक। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर बैठक। एसएसपी ने तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। लक्सर में राशन डीलर चयन बैठक में हुई मारपीट में कई लोग हुए घायल। मामले की जांच जारी। बैठक में कागज फाड़े जाने से बढ़ा विवाद। देहरादून में एसटीएफ ने नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोह का घर पकड़ा। जहां नकली दवाइयां खरीदने वालों पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। हरिद्वार में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन। 22 अधिकारियों को किया गया सम्मानित। मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। काशीपुर और उधम सिंह नगर में ड्रोन और चोरी की घटनाओं की अफवाहों से जनता परेशान। लोग खुद रातों को पहरा देने पर मजबूर हुए। जिला प्रशासन की टीम ने PPP मोड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर छापेमार कार्रवाई की। चिकित्सालय में पर्याप्त सिटिंग व्यवस्था और स्टोरेज न होने पर नाराजगी जताई गई। स्वास्थ्य केंद्र में आए मरीजों से पूछा गया हाल। बिहार में आज से शुरू होने जा रही है मुफ्त बिजली योजना। हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। 1.86 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा इसका फायदा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। शिक्षा का बजट 77,690 करोड़ रुपए किया तो वहीं रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर 3300 रुपए। दिल्ली के नरेला में अधेड़ व्यक्ति के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नंद नगरी रोहतास नगर में चला एमसीडी का बुलडोजर। लोगों का बीजेपी विधायक और पार्षद पर फूटा गुस्सा। नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नाले पर बने अवैध निर्माण को हटाया। बिहार के सुपौल में नाले का पानी सड़क पर आया। जहां सड़क पर पानी होने से लोगों को हो रही है मुश्किल। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली में कार और ऑटो की जोरदार टक्कर। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर हुई भिड़ंत। हादसे में दोनों वाहन हुए क्षतिग्रस्त। दिल्ली के नॉर्थ जिले के सब्जी मंडी इलाके में दिन दहाड़े चोरी। ताला तोड़कर लाखों की ज्वेलरी और कैश लूटा गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। भारतीय कप्तान शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बने। जहां उन्होंने सुशील गावस्कर और गारफील्ड सोबर्स का तोड़ा रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अंडर-19 भारतीय टीम घोषित। वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर से मिली टीम में जगह। सीरीज में 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेंगे। ओलंपिक 2028 से बाहर हो सकते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम। जहां आईसीसी की क्षेत्रीय योग्यता प्रणाली बनी बाधा। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी। हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र यादव यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर फहराएंगे तिरंगा। रूस में मौजूद माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई समुद्र तल से 18,510 फीट। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने 3 उच्च अधिकारियों को किया निलंबित। जहां प्रेसिडेंट ए जगन मोहन और सचिव और देवराज और कोषाध्यक्ष सीजे श्रीनिवास को सस्पेंड किया गया। बोर्ड ने यह फैसला अचानक बुलाई गई मीटिंग में लिया। चेस चैंपियन दिव्या देशमुख ने करियर की सबसे बड़ी सफलता हासिल की। कहा, मेरा पूरा फोकस गेम पर था। मैं बस अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रही थी। वहीं प्रो कबड्डी लीग का 12वां सत्र 29 अगस्त से होगा शुरू। विशाखापट्टनम, जयपुर, चेन्नई और नई दिल्ली में खेला जाएगा टूर्नामेंट। विशाखापट्टनम में 2018 के बाद पहली बार खेला जाएगा मैच। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने भारत अरुण को अपना नया बॉलिंग कोच बनाया। उन्होंने एलएसजी के साथ 2 साल का किया कॉन्ट्रैक्ट। वो केकेआर के साथ 4 साल तक जुड़े रहे। साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने फाइनल में मारी एंट्री। जहां वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में टीम ने ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। अब कल होगा दोनों टीमों के बीच महामुकाबला। टीम इंडिया ने लगाई टेस्ट सीरीज में रनों की झड़ी। टीम ने 46 साल पुराना तोड़ा रिकॉर्ड। टीम इंडिया की तरफ से बेहतर बल्लेबाज प्रदर्शन देखने को मिला। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का मुनाफा 21% घटा। पहली तिमाही में 2,161 करोड़ रुपए रहा। आईडीबीआई के चेयरमैन और आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष टीएन मनोहरन का निधन हुआ। पद्मश्री से किया गया था उनको सम्मानित। 69 साल की उम्र में आया हार्ट अटैक। 2 अगस्त को मिलेगी पीएम किसान की 20वीं किश्त। तो जहां पीएम मोदी वाराणसी से करेंगे जारी। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा इसका फायदा।
टाटा मोटर्स इटली की ट्रक मेकर कंपनी इवेको को खरीदेगा। 39,245 करोड़ रुपए में हुआ बड़ा सौदा। आईसीआईसीआई बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। 1 अगस्त से आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को यूपीआई से पेमेंट करने पर देनी होगी अब ट्रांजैक्शन की फीस। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद 500 अंक गिरा बाजार। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की करी घोषणा। 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। दिल्ली मुंबई रूट के मथुरा कोटा सेक्शन पर हुआ कवच 4.0 सेफ्टी सिस्टम। रेल हादसों पर लगेगी लगाम। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 9 भारतीय कंपनियों को मिली जगह। अमेरिका की वॉलमार्ट दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाली कंपनी बनी। अमेज़न का दूसरा स्थान। वहीं भारत को मिला पहला एआई रेडी क्लाउड कंप्यूटर। लॉन्च हुआ जियो पीसी जो 400 रुपए मंथली प्लान के साथ लिया जा सकता है। सिर्फ 1 क्लिक से टीवी बन जाएगा कंप्यूटर। भारत में वित्त वर्ष 2025-26 में आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान। आईएमएफ ने कहा स्थिर विकास को मिलेगी गति। भारत अमेरिका आर्थिक समझौते के लिए की गई 5 दौर की बातचीत। 25 अगस्त को होगी अगली वार्ता। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद कनाडा भी फिलिस्तीन को देगा मान्यता। जब प्रधानमंत्री कार्नी ने किया बड़ा ऐलान। सितंबर में यूएन में औपचारिक घोषणा की जाएगी। पाकिस्तान के तेल भंडार बनाने में अमेरिका करेगा मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले इस्लामाबाद भविष्य में भारत को बेच पाएगा तेल। रूस में आया दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप जिसकी तीव्रता 8.8 मापी गई। 5 मीटर ऊंची सुनामी उठी। अमेरिका के अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया तक लहरें पहुंची। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप का 25% टैरिफ 7 अगस्त से होगा लागू। ट्रंप ने कहा वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बातचीत लगातार जारी। ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ के लिए ब्रिक्स समूह को वजह बताया। ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब अकाउंट के लिए 16 साल की उम्र अब बेहद जरूरी। 10 दिसंबर से लागू होगा नया नियम। पिछले साल सोशल मीडिया इस्तेमाल पर भी बना था कानून। बिकेगी बिल गेट्स की सीक्रेट सुपर लग्जरी यॉट ब्रेक थ्रू। जहां खरीदने के बाद नहीं रखा कदम। 390 फीट लंबी ये यॉट लिक्विड हाइड्रोजन से चलती है। इसकी कीमत $645 मिलियन। एफडीए में वैक्सीन विभाग के प्रमुख डॉक्टर विनय प्रसाद अपने पद से दे रहे हैं इस्तीफा। सिर्फ 3 महीने पहले संभाला था अपना पद। कमला हैरिस का कैलिफोर्निया के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने से इनकार। हैरिस 2028 में एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में उतरने का संकेत दिया। वहीं अमेरिका ने ईरान से तेल व्यापार करने के आरोप में कई भारतीय कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। ईरानी पेट्रोकेमिकल्स की खरीद का लगाया।